गोपालगंज चेक पोस्ट यानी वसूली पोस्ट। यहाँ वसूली का धंधा जारी है, वो भी धड़ल्ले से। कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, फिर डर काहे का। सरकार चुप है, मंत्री मौन है, जिले के सबसे बड़े अधिकारी भी अंधे बने बैठे हैं और वसूली गैंग की पौ 12 है। डीटीओ साहब के वसूली एजेंट रात दिन काली कमाई कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हम नहीं सुधरेंगे, आप चाहे जो कर ले। गोपालगंज का वसूली गैंग इसी ढीठपने पर काम करता है। यकीन नहीं हो रहा हो तो जरा इस पर्चे पर आप अपनी नजरें दौड़ाइए। पर्ची पर साफ लिखा है मनोज कुमार रजक, यानी देशवा न्यूज के खुलासा करने के बाद भी यहाँ वसूली का काला खेल नहीं रुका है। गोपालगंज चेक पोस्ट पर हलाल हुए कुछ ऐसे ही लोगों ने देशवा न्यूज की गाड़ी देखी तो उन्हें रोककर अपना दर्द बयां किया। आप भी जरा गौर से देखिए और सुनिए हलाल होने की कहानी, ड्राइवरों की जुबानी। ये जो पर्ची कटवाए हो, कहाँ कटवाए हो? और सटो तमकुही बॉर्डर। तमकुही बॉर्डर कहाँ? तमकुही तो यूपी में है। तो बिहार वाला जो बिहार गोपालगंज है ना? जी हाँ, गोपालगंज में। तो ये 2-2 हज़ार की पर्ची कटी है। 2100 लिए 2100 लिया है। पर्ची कितने की कटी हुई है? 2000 की 2000 की। तो 2100 लिया तो तुमने पूछा नहीं 100 रुपया किस बात के ले रहे हो? हमसे कुछ हाँ। जवाब नहीं, हमसे तो ये कहते हैं इतने चलते हैं, हम इतने दिए रखते हैं। भाई तो तुम जाओगे दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए, तो सर जी हम 2000 ही देते थे, वो हमसे 2100 लेते हैं। हम तो नहीं मानते। भाई देते हो तब तो लेते हैं, क्यों दिए? बोले भाई 2000 की पर्ची है तो भाई 2000 रुपया लो। मानते ही ना हो तो मानते। हर कोई 2100 की कटा रहा है इसकी, तो तुम भी 2100 की कटाओ। अच्छा, हाँ, ये कही नहीं कटाएंगे तो 100 रुपया नहीं देंगे तो काटेंगे ही ना। नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे। किस बात की पर्ची कट रही है? नहीं पता सर, 2100 की पर्ची किस बात की है? क्या नहीं पता। मतलब गया मांग लिया तुमने दे दी। तो सुना आपने गोपालगंज चेक पोस्ट पर किस तरह से गोरख धंधा चल रहा है। इस काले खेल का सरदार है गोपालगंज डीटीओ। पर्ची पर डीटीओ मनोज कुमार रजक का नाम लिखा है, लेकिन इस पर दस्तखत नहीं है। ये डीटीओ कितना शातिर है इसका अंदाजा इससे ही लगा लीजिए कि पर्ची पर नाम तो डीटीओ का लिखा है लेकिन दस्तखत नहीं है। ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि फंसने पर सारा दोष कंप्यूटर ऑपरेटर और नीचे के लोगों के सिर मढ़कर खुद पाक साफ निकल जाए। दरअसल पर्ची पर डीटीओ का दस्तखत इसलिए नहीं है क्योंकि जब पर्ची कटती है तो जनाब वहां मौजूद होते ही नहीं, क्योंकि वो तो एक ही समय में दो जगह कार्यरत रहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि भारत सरकार ने 2000 का नोट छाप दिया लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उस पर साइन ही नहीं किया। अब बताइए भला ऐसे नोटों का परिचालन बाजार में संभव है क्या? नहीं। अगर वहां संभव नहीं है तो फिर यहाँ कैसे हो रहा है? वो इसलिए कि यहाँ एक्स्ट्रा वाला माल जो आ रहा है। मतलब डीटीओ के संरक्षण में वसूली का काला धंधा बदस्तूर चल रहा है। ये वही झूठा डीटीओ है जो देशवा न्यूज के सवाल करने पर कैमरे के सामने सफेद झूठ बोलता है और जब चोरी पकड़ी जाती है तो बिहार के नेताओं और मंत्रियों को भी गालियां देने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चोर मचाए शोर। हम लोग फोटो देखने ना है, नेता नहीं ना कि बेवकूफ लोगों का वोट पैसा पे खरीद के बने हैं। नेता नहीं ना कि बेवकूफ लोगों का वोट पैसा पे खरीद के बने हैं। पर्ची 2000 की और वसूला गया 2100, वो भी जोर जबरदस्ती से। हाइट के नाम पर ट्रक चालकों को हलाल कर दिया गया। इतना ही नहीं, यदि ये फाइन नहीं देते हैं तो वसूलीबाज गाड़ियों के पेपर तक छीन लेते हैं। यकीन नहीं हो रहा हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। सर हर कोई ही कटवाता तो हम भी कटवाते हैं। अगर ना कटवाएं तो फाइल छीन के रख लेते हैं। नहीं कटवाएं तो इधर को आने नहीं देंगे, वहाँ ही कड़ा रखेंगे। अच्छा, ये वसूली का ये पूरा काला खेल चलता है डीटीओ साहब के संरक्षण में और पैसे की उगाही करते हैं डीटीओ के गुर्गे। देशवा न्यूज ऐसे गुर्गों का खुलासा पहले भी कर चुका है। अब देशवा न्यूज के खुलासे की पुष्टि ये ट्रक ड्राइवर भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि चेक पोस्ट पर कोई अधिकारी नहीं रहता है। जरा सुनिए। वहाँ कोई साहब मिले थे? नहीं सर, बहुत जनता रहती है, जनता बहुत रहती है। जिससे पर्ची कटा के रहते हैं वो एक जना 2000 अलग रखते हैं, वो हाँ। 100 अलग रखते हैं अपने। अच्छा। और जब जहाँ अंदर बॉर्डर में वो लिखा के आते हैं तो वो पर्ची देखते हैं और लिखा देते हैं। अच्छा, किसी साहब से मुलाकात नहीं होती है? नहीं, वो पर्ची देखते हैं, वो खुद लिखा देते हैं। पर्ची देखते हैं, आरडीओ साहब वही पर्ची देख कर लिखा देती है गाड़ी। अच्छा, बस 2000 अलग रखते हैं, 100 रुपया अलग रखते हैं। तब तो वहाँ पे अगर कोई अचानक से जाए तो 100 रुपये वाली जो उसका गल्ला है वो तो पकड़ा जाएगा।
जब चेकपोस्ट पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है तो आखिर यहाँ फाइन कौन काटता है और किस हैसियत से? इन गरीब ड्राइवरों का बयान देशवा न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगा रहा है। देशवा न्यूज की टीम ने पहले भी खुलासा किया था कि गोपालगंज चेकपोस्ट पर गुर्गे वसूली करते हैं। हाइट के नाम पर लोगों को हलाल किया जाता है, ड्राइवरों से जबरन पैसे लिए जाते हैं। लेकिन उगाही गैंग का सरगना यानी गोपालगंज का डीटीओ मनोज कुमार रजक इससे इनकार करते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से चेकपोस्ट पर वसूली का पर्दाफाश होने और झूठ का खुलासा होने पर क्या वो इसकी जवाबदेही लेंगे? क्या डीटीओ साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या डीटीओ साहब अपने पद से इस्तीफा देंगे? नहीं, वो नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें हराम की खाने की आदत जो पड़ गई है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस मामले में ना तो जिले के सबसे बड़े अधिकारी कोई एक्शन ले रहे हैं और ना ही सरकार। ऐसे में कई सवाल उठना लाजमी है। आखिर गोपालगंज डीटीओ मनोज कुमार रजक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या डीटीओ साहब से विभाग के सबसे बड़े अधिकारी और जिले से सबसे बड़े अधिकारी डरते हैं या फिर काली कमाई में वो भी हिस्सेदार हैं? आखिर जिला परिवहन विभाग गोपालगंज डीटीओ को क्यों दामाद की तरह बिठा रखा है? ना जाने ऐसे कितने ही सवाल हैं जिनका जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। भले ही इन सवालों का जवाब नेता, मंत्री, सरकार और अधिकारी ना दें, लेकिन देशवा न्यूज की टीम इसके तह तक पहुंचने में जुटी है और समय समय पर इससे जुड़ा हर खुलासा आप तक पहुंचाते रहेगी। आप भी हमारी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।